देखना है कोई आ तो नहीं रहा, फटाफट से जाके मेकअप करो, स्क्रिप्ट्स याद करो, जाके कैमरा लगाओ स्टैंड पे और जाके रेडी हो जाओ। हाँ, बस परफॉर्म करो। लेकिन वो जो टेंशन होता है, हाँ, कि कोई आएगा, नॉक करेगा और मुझे ना दिखना नहीं है ऐसे, वापस से जाके नॉर्मल गेटअप पे आना है, ये ना टेंशन वाली बात है। तो उसमें ना फ्रीली एक्ट नहीं कर पाते। हाँ, पहला दिन था मेरा शूट का, जब मैं रोई थी कि इतने बर्डन में काम कर रही थी, पता नहीं घर पे जाके कौन क्या कहेगा मुझे। लेकिन आज ये दिन मैंने अचीव कर लिया कि मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपका काम पसंद आया है और आपको वापस आना है। हेलो एवरीवन, मैं मिस अमृता विश्वनाथ, टीवी एंड फिल्म एक्टर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम सभी, बहुत सारे लोग एक्टर बनने के बारे में सोचते हैं और एक दिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं। ये जो सोचते रहने से सफल होने जाने तक का जो सफर होता है वो कम मुश्किल वाला नहीं होता है। उसमें बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इफ बट्स होते हैं और कभी कभी लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग बस सोचते नहीं, कुछ कर जाते हैं, एक्शन लेते हैं, चल पड़ते हैं और कम या ज़्यादा उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। ये सब बताने के लिए आज मेरे साथ हैं मिस अमृता विश्वनाथ, जो कि आपको बताएंगी कि सोचने से लेकर सफलता की शुरुआत करने में उन्होंने क्या क्या देखा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अमृता। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। पहले शायद वर्कशॉप में देखा मैंने, yes. फिर ऑडिशन सिलेक्शन में देखा शायद, yes. एंड देन ऑनलाइन क्लास में, और अब एज ए गेस्ट ये एक्टर बन के मेरे साथ खड़ी हैं। मेरे लिए रियली बहुत प्राउड की बात है, बहुत खुशी की और बात। मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि मैं आपसे मिली हूँ। मेरा सपना था आपके चैनल पर इंटरव्यू देने का। जो मैंने वर्कशॉप में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी बताया था आपको, मेरी विश है जो आज पूरी हो गई आपके थ्रू। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। ये जो मैंने अभी आपसे शुरू में कहा इंट्रो में कि सोचते हैं तो सोचने में भी काफ़ी समय लगा देते हैं कई बार हम लोग, और जब अब आ जाते हैं हम वहाँ पे, इसके बीच का जो सफर था तब क्या क्या माइंड में चल रहा था, क्या इम्बर्ट चल रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे, क्या हो रहा था तब? पहली बात तो ये कि तुझसे नहीं होगा, ये हर एक को सुनना पड़ता है, तुझसे नहीं होगा, तेरी बस की बात नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है मेरा करियर, 35 की एज में। तो मुझे तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली, अभी तेरी एज कितनी हो गई है, कौन काम देगा तुझे, मॉडलिंग बिल्कुल नहीं, या फिर एक्टिंग का ए भी आता है तुझे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर एक ने मुझे सिर्फ किचन में देखा था, या फिर किसी फंक्शन में देखा था, या फिर कहीं और रास्ते पर किसी ने आते जाते देखा है। लेकिन एक्टिंग का ए जो मुझे पता है, लेकिन ये बात उनको बताने के लिए भी मेरे एक्सप्रेशंस ज़रूरी थे, जो मैं कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाई थी। क्योंकि हम सोसाइटी के दबाव में आके जो खुद को बंद कर लेते हैं, मतलब जिनसे हम कॉन्फिडेंस की उम्मीद रखते हैं, कई बार वही डाउट पैदा कर देते हैं। राइट। तो इसकी वजह से मैं कभी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन आया जो मैं बचपन से लेके सपना जो भी था मेरा, वो बड़े होने तक, 35 की एज तक मैं देखती आई थी। हर चीज़ करके देखी मैंने, चॉकलेट मेकिंग, केक मेकिंग, जितने मेरे इंटरेस्टेड एरियाज है सब करके देखे। लेकिन किचन में जब मैं जाती थी या फिर कुछ भी काम करती थी, एग्जीबिशंस करती थी, तब हमेशा लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है। कुछ चीज़ है जो मुझे, जो मुझे खींच रही है वहाँ पर, वो है एक्टिंग करियर। जब मैं फिल्में देखती थी बचपन से लेके आज तक, जब भी देखी मैंने, तो हमेशा मैं सोचती थी कि ये हीरोइन, इसकी जगह पर मैं होती तो इससे तो बेटर करती। अच्छा, ये लगता है वाकई, क्योंकि लगता आपके है, हाँ, अंदर का आर्टिस्ट जो छलांग मारता रहता है। हाँ, मतलब ऐसे लगता था कि अगर मैं इसकी जगह पर होती ना तो इसकी छुट्टी कर देती। ऐसे लगता था हमेशा। लेकिन कभी बोल नहीं पाती थी। यही जो बाउंडेशंस होते हैं ना कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, एंड ऑल। हाँ, तो इसकी वजह से कभी बोल नहीं पाई। लेकिन एक दिन आया कि अब बस हो गया, पानी यहाँ से ऊपर चला गया है, अभी बस करना है, किसी भी हाल में करना है। 35 की एज में तो 35 की एज में, लेकिन एटलीस्ट बूढ़े होने से अच्छा है कि मैंने बेटर जल्दी स्टेप लिया इसी एज में।
मतलब बूढ़े हो ना कोई गलत बात नहीं है, वहाँ भी जाके काम मिल सकता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब इसी एज में, मतलब इसी लाइफ में, इसी हाँ आप इसी लाइफ में राइट 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 इसी जन्म में इसी जन्म में करना ही है बस, तो ठान लिया मैंने। और फिर कोई कन्विंस नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने छुप छुप के ऑडिशंस देने स्टार्ट कर लिए। बहुत दिक्कत वाली बात होती है छुप छुप के ऑडिशंस, मतलब कि खाना बनाना है लेकिन किसी के आने से पहले चुपचाप जाके मेकअप करो, और स्क्रिप्ट पहले ही रेडी रखनी होती है, डायलॉग्स किचन में काम करते वक्त प्रिपरेशन भी चल बीच रहा है। बीच में हाँ प्रिपरेशन चलते रहते हैं। तो देखना है कोई आ तो नहीं रहा, फटाफट से जाके मेकअप करो, स्क्रिप्ट याद करो, जाके कैमरा लगाओ स्टैंड पे और जाके रेडी हो perform जाओ। करो। हाँ बस परफॉर्म करो। लेकिन वो जो टेंशन होता है हाँ। हाँ कि कोई आएगा नॉक करेगा और मुझे ना दिखना ऐसे नहीं है, ऐसे हाँ, वापस से जाके नॉर्मल गेटअप पे आना है, ये ना टेंशन वाली बात है। तो उसमें ना फ्रीली एक्ट नहीं कर नहीं पाते कर हाँ हाँ Right. तो और ज़्यादा डर आता है कि ऑडिशन में सिलेक्शन होगा या नहीं। Right. लेकिन इसी डर में मैंने किया है और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ग्रेट। तो जब आपने वो डिसीजन ले लिया, एक होता है डिसीजन तो ले लिया कि बस करना है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद खुद के अंदर भी कुछ डर आती है, कुछ Yes. प्रिपरेशन आती है, कुछ चीजें आती हैं, उनको कैसे वर्कआउट किया आपने? क्योंकि वहां पे भी कई लोग फंस जाते हैं कि अब क्या करूं, डिसीजन तो हो गया Yes, लेकिन yes. कैसे करें? राइट पहली बात तो ये, हम बचपन से हर एक को जो ऑब्जर्व करते हैं बिना सोचे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जैसे मैंने ठान ली कि मुझे करना ही है, इस प्रोफेशन में आगे आना ही है, तो मैंने कुछ सीखा नहीं था पहले, Right. एक्टिंग सीखा नहीं था। बाद में जाके मैंने आपका वर्कशॉप किया है। तब तक मैं आपके वीडियोस देखती थी, लेकिन हर किसी को, मतलब बेटी हो या मॉम हो या हर किसी को, आते जाते भी किसी को ऑब्जर्व करती रहती थी, तो उससे एक एनर्जी मिलती थी मुझे कि एक डायलॉग उनका मैंने रिपीट कर लिया तो हाँ मैं कर सकती हूँ। ओके, हाँ ओके। ओके मैंने हर बार वो रिपीट किया, किसी का भी ऐसे सोच के नहीं इसका ही करूँगी या जो इसका भी ही दिखा, करूँगी, जो भी जो भी मिला। दिखा उसका किया। और फिर मुझे जब चांस मिला तो मैंने डायरेक्टर को जब ऑब्जर्व किया तो उनका भी डायलॉग मैंने रिपीट किया था। मुझे याद है मैं मेकअप रूम में थी, तो वहाँ जाके मैंने मेरा स्क्रिप्ट साइड में रख के पहले उनका डायलॉग रिपीट किया था कि एक्टिंग ही करना है ना, तो ज़रूर नहीं कि मैं ये स्क्रिप्ट करूँ या वो स्क्रिप्ट, किसी को Performance भी। होनी चाहिए, right? तो बस ऑब्जर्वेशन, ये बेसिक चीज़ें मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम कर गई। काम हो गई। तो अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर लिया आपने बताओ? मैंने 5 सीरियल्स किए हैं, और थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, इंडिया वाली माँ, फिर छोटी सरदारनी, ये है चाहते, मोलक्की। और ये सब कितने दिनों में हो गया? मेरे 5 महीनों में हो गया ये 5 सब। महीनों में हाँ हो हाँ गया। 5 महीनों में। और आपका जो कोर्स किया है उसके बाद ज़्यादा स्पीड आ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ जब बढ़ switch गया on, मेरा। switch off हाँ आपने किया। राइट 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 कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और मैं कहूँगी 2 मूवी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ओह ग्रेट। हाँ एक में फीचर कास्टिंग है और एक में कैरेक्टर रोल है। करेक्ट। हाँ ये तो मैंने हमेशा ही आपसे छोटा डिस्कस ही किया सही कि लेकिन रोल होना कैरेक्टर चाहिए। रोल है। हाँ। हाँ और एक आई थिंक प्रोमो शूट हुआ ओके। सुपर डांसर चैप्टर 4 का, Okay. उसमें भी थी मैं। ग्रेट। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है, और ये लगता है कि जॉइंट फिल्म्स में जो मैंने सोचा था कि नहीं, जो भी आर्टिस्ट जहाँ पर भी हैं उनको खोज के किसी तरह से भी उनकी जगह तक पहुँचा दी जाए। और लकीली आजकल जी। ये होता है अमृता कि जी। मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन एक खबर आती है, कभी कभी आपकी क्लिपिंग्स आ जाती हैं Yes, कि अमृता yes. यहाँ काम करी, कभी किसी और की हो जाती है। Yes, तो yes. मेरी खुशी तो ऐसी बढ़ रही है रोज की रोज कि हाँ ठीक है, सब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अपनी जगह पे जो करना चाहते हैं वो करें बगैर किचन के डर से। तो अब जब एक्चुअल शूट किया हाँ और वहां से आप पीछे मुड़ के देखते हो, है ना, हाँ कि यार ये कभी मेरा सपना जैसा था, ये आज मैं कर रही हूँ, राइट। है ना। तो ख्याल क्या आता है, पहले क्यों नहीं कर लिया? या ये आता है कि चलो अभी सही मिल तो गया? दोनों आते हैं। एक इसलिए आता है कि मेरे पास तब वक्त था जब मेरा एज था, मैं 20s में थी, जब मेरा बोलते ना कि थोड़ा एज के साथ हमारी स्किन भी थोड़ी डल होती है, तो ये ना लड़कियों को, मैं स्पेसिफिक कहूँगी, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़ कि मेरी रिंकल्स दिख रही है, मेरे बाल ऐसे हो गए वैसे हो गए, सब कुछ मैटर करता है। और आजकल लड़कों को भी हो रहा है। ओके सबको करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खटकती है मेरे अंदर कि मैंने पहले क्यों नहीं बोला।
लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है, तो फिर? कुछ उसमें ही पॉजिटिव सर्च करने की कोशिश करती हूँ मैं हमेशा हर चीज़ में। तो मैं खुद से यही कहती हूँ कि एटलीस्ट बूढ़े होने से पहले मैंने स्टार्ट कर लिया और इसी जन्म में मैंने ये विश कंप्लीट कर ली, इसलिए मैं खुद को थैंकफुल भी होती हूँ कि मैंने स्टैंड लिया, तभी जाके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये वाले जॉब में ना रिटायरमेंट नहीं होता, नहीं। आप तय करोगे कि कब करना है कब नहीं करना है। ओके अमृता, Right. अब एक था कि हमने पहले क्लासरूम में किया, अब आप गए सेट पे। सेट पे एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है Right. ना। कुछ बातें तो हम लोग सीखते हैं क्लास में कि भाई डायरेक्टर से ऐसे बात करनी है, ये करना है। लेकिन जो डायरेक्टर का कमांड होता है उसको एक्टर को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है, क्योंकि बीइंग ए मेंटर तो मैं बोलता रहता हूँ, हाँ। है ना। आप प्रैक्टिकल बता सकते हो कितना जरूरी होता है। ज़रूरी होता है जो ब्रीफ बोलते हैं हम, Right. हाँ, वो अगर हमने ठीक से समझा नहीं है तो मानो हम वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे जो डायरेक्टर चाहता है। Right. इसलिए ज़रूरी होता है, हम डायरेक्टली डायरेक्टर से बात नहीं कर पाए समझो, तो हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर जो भी उनके भी असिस्टेंट रहते हैं कभी कभी, डायरेक्टली असिस्टेंट डायरेक्टर से भी बात नहीं कर सकते कभी कभी, तो उनसे बात करके एक बार पता कर सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट ब्रीफ क्या है, वो किस मूड में परफॉर्म करना है, फिर मतलब समझो ब्रीफ में सब कुछ आता है। पूरा understanding आ जाती है। हाँ, तो वो जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम डायरेक्टर की हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। Right. इसलिए ये बड़ी बात है मुझे लगती है। तो अभी आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। अब जब आपके पेरेंट्स या वो आसपास के लोग देखते हैं, तो जो उनका सवाल का एक जवाब बन के आपने दिखाया है, अब वो क्या फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं, खुश होते हैं? प्राउड मोमेंट होती है मेरे लिए कि पहले मैं उनकी आइडेंटिटी, मतलब उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे जज करते थे हर कोई कि ये इनकी बेटी है, इनकी बेटी है। अभी बोलने लगे कि ये अमृता की मॉम डैड है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और ये शुरुआत में होना, मतलब अभी मैंने सक्सेस जो दिखाया मेरा, उसके बाद ये इम्प्रेशन बढ़ता है हमारा, जो भी है मेरी मेहनत है। लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट मिलता है उनका, उससे और ज़्यादा पुश मिलता है। राइट राइट राइट। तो अब जब पेरेंट्स आपके साथ खुश होते हैं, तो वाकई ये लगता है ना कि अब अगर आप भी इंस्पायर करेंगे तो और भी पेरेंट्स अब कम से कम इस बात को मान जाएंगे कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल इसमें सब कुछ पक्का हो सकता है। और मुझे एक बात याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब वन डे वर्कशॉप में थे और मैं उसमें वो थ्योरी बताता हूँ कि वी आर बॉर्न एक्टर, तो आप बहुत इमोशनल हो गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। मुझे अभी भी याद है कि आप बहुत कनेक्ट कर गए थे उसके साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब एक्चुअली सिर्फ उसके साथ नहीं, हर स्क्रिप्ट जो मुझे मिलती है ना, उसके साथ मैं तुरंत कनेक्टेड हो जाती हूँ, और मुझे लगता है वो बात बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। Possible ही नहीं, हाँ, possible। इसलिए मैंने जो ब्रीफ कहा ना, इसलिए सुनना ज़रूरी होता है ताकि हम उसके साथ कनेक्ट कर पाए। राइट। तो पहले आपने डिसाइड किया मुझे एक्टर बनना, एक्टर बन गए, ठीक है। अभी शुरुआती सफर है, कोई बात नहीं। राइट। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब गोल कहाँ तक सेट हो गया? मेरा शुरुआत में था कि मैं ऐसे साइड एक्टर रहूं। धीरे धीरे आ रहा है कि थोड़े बड़े डायलॉग्स मिल जाए, और बड़े और बड़े, क्योंकि स्क्रिप्ट याद रखना बहुत दिक्कत वाली बात होती है जब बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है। तो मुझे लगता है कि एक सेंटेंस से लेके मैं अभी 10 सेंटेंस तक पहुंची हूँ, तो एक दिन आएगा मैं लीड करूँगी, पक्का लीड करूँगी। पक्का लीड करूँगी। लेकिन हाँ मैं ये बात कहूँगी कि छोटे रोल से जाके ही मैं बड़े तक जाना चाहती हूँ, एकदम से छलांग नहीं मारना चाहती ताकि आगे गिड़गिड़ाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहती मैं। तो छोटे रोल से करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, छोटी छोटी स्टेप्स लेंगे, हाँ, तो वो बड़ी जो अचीवमेंट रहेगी ना हमारी, वो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे हम। तो अभी कभी ऐसा हुआ कि पहले बताया गया था कि हाँ रोल छोटा, वो बड़ा हो गया बाद में? हाँ हुआ, एक सीरियल में हुआ मेरा, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी। उसमें ऐसे हुआ था 5 दिन का काम है ऐसे बोला गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला उनको मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया
कितना दिन का हो गया वो? 15 दिन का हुआ वो मेरा 15 दिन। काम, 15 उस दिन। टाइम पे क्या फीलिंग आई हुई है कि वाकई यार मतलब दिल की जो बात थी वो वाकई सच थी कि नहीं मैं लड्डू कर सकती हूँ। लड्डू फूटे। दिल में लड्डू फूटे, मन में लड्डू फूटे। ऐसा था कि मैंने पास्ट में देखा, ग्राफ देखा मेरा, कि मैं पहला दिन था मेरा शूट का जब मैं रोई थी कि इतने बर्डन में काम कर रही थी, पता नहीं घर पे जाके कौन क्या कहेगा मुझे। लेकिन आज ये दिन मैंने अचीव कर लिया कि मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपका काम पसंद आया है और आपको वापस आना है। क्या बात है, ग्रेट। आप ऐसे ही रोल बड़े करते जाओ, मुझे खुशी को भी मेरी बड़ी करते जाओ। आपने एक पूरा सक्सेस पाथ देखा अभी तक का, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स होंगी, फीमेल एक्टर्स होंगी जो अभी भी उसी जोन में होंगी। फैमिली की वजह से भी हो सकती हैं, खुद के डर की वजह से भी हो सकती हैं। उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले आप खुद को सवाल पूछिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। लड़कों को भी कहना चाहूँगी। तो खुद के अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो हमेशा राइट होती है। जैसे मेरा हुआ, मैं बनना चाहती थी एक्ट्रेस, लेकिन फैमिली के डर की वजह से या फिर सोसाइटी जो भी बताया जाता है इस फील्ड के बारे में, उस डर की वजह से, या फिर मैं कहूँगी कि मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ, तो वहाँ पर तो ऐसे ही बोला जाता है कि ये फील्ड तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, ऐसे बोला जाता है। उसमें मैंने हिंदी इंडस्ट्री में कदम रखा है। ओके, तो कितने भी ताने सुनने को मिले, दिल की आवाज़ सबसे बड़ी होती है। जो अंदर दबा कर रखते हैं हम, उसे बाहर निकालिए और उसी मोड़ पर, मतलब उसी पाथ पर अगर हम राइट ट्रैक पकड़ के जाएंगे तो ना वक्त थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि हम किसी और के मन के करेंगे, इसके मन के करेंगे, तो घूम फिर के हम वहीं पे आने वाले हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है शुरुआत वहाँ से कर। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि दिक्कत आती है जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता ये, या फिर कन्विंस नहीं होता, तो मनाने की कोशिश करते रहिए, जारी रखिए, और साथ में उनकी मन की भी थोड़ी कर लीजिए। तब तक साइड बाय साइड हम हमारी काम चलने दीजिए। थैंक यू अमृता, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा और आगे भी मिलते रहेंगे बड़े बड़े रूल के साथ। यस। तो ये थी अमृता विश्वनाथ। बहुत अच्छी बात है, वीडियो से निकल के आई। पूरी वीडियो को अगर आपने देखा होगा अच्छे से, तो अमृता के चेहरे पे जो खुशी है, जो चमक है, वो वाकई उस कलाकार की है जिसने सफलता हासिल की है, जिसने अपने मन की है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि जब आप दूसरों की मन की करते हो तो भी एक्चुअली आप जी नहीं रहे होते, आप बस टाइम पास कर रहे होते हो, और आखिर में आके आपको अपने ही मन की माननी पड़ती है। क्योंकि जब तक आप मन की नहीं मानोगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते, और मन की मानेंगे थोड़ी देर सवेर हो जाएगी, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि वो आपकी इनर फीलिंग है, इनर वॉइस है। अगर आप अपनी अंदरूनी आवाज़ के साथ चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर ये आर्टिस्ट आप बनना चाहते हैं, एक्टर आप बनना चाहते हैं, तो एक ना एक बार तो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे उन्होंने कहा कि वो घर में सबको ऑब्जर्व करती थी, परफॉर्म करती थी, मतलब उन्होंने अपने काम को रोका नहीं हुआ था, इसलिए वो इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों उनके बने हुए थे। ऑडिशन भी दिए तो डर के दिए कि कहीं कोई देख ना ले। ये भी एक बात बताती है कि उन्होंने एक एक्शन लिया, सिर्फ सोचते नहीं रह गए कि अरे सोसाइटी नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मान रही, जैसे भी जहां पर भी थी वहीं से उसी हाल में ऑडिशन देने शुरू किए, और जब लगा कि कुछ सीख लेना चाहिए तो सीख भी लिया। ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप अपना सफर कैसे शुरू करते हैं, मतलब अपने मन से, और कैसे तय करते हैं, मतलब खुद पे भरोसा करके। उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा। क्या क्या सीखा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अच्छा लगा वीडियो तो लोगों को और भी इंकरेज करने के लिए इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।